सभी को सादर नमस्ते। दर्शन क्वेस्ट में सांख्य दर्शन पाठ्यक्रम के तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम सांख्य दर्शन में अध्यायों के विषय में संक्षिप्त परिचय और प्रारंभिक कुछ सूत्रों को देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सांख्य दर्शन में कुल 6 अध्याय हैं। पहले अध्याय में प्रकृति पुरुष के विषय में बताया गया है। साथ ही साथ पुरुष का जो बंध है उस पर वृहद विवेचना की गई है। द्वितीय अध्याय है, उसमें बताया गया है कि पुरुष का जो बुद्धि से बंध है वह भोग और अपवर्ग के लिए है। और जीव के कुल 13 सूक्ष्म करणों के विषय में बृहद वर्णन उस दूसरे अध्याय में आपको मिलेगा। तीसरे अध्याय में बताया जाएगा कि स्थूल शरीर से जीव का बंध द्वितीय स्तर का है और इसकी विवेचना भरपूर की जाएगी। साथ ही साथ मुक्ति के उपाय भी बताए जाएंगे। चतुर्थ अध्याय में मोक्ष मार्ग में जो भटकाव है उस पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। और ये जो पंचम अध्याय है उसमें भटकाव को जन्म देने वाली जो भ्रांतियां हैं उस पर विवेचना की जाएगी। और छठे अध्याय में सारांश और उपसंहार है, अर्थात पूरे संपूर्ण सांख्य दर्शन का सारांश और उपसंहार है छठे अध्याय में। आगे जाने से पहले एक और विशेष बात है कि सूत्रों को पढ़ने की एक विशेष शैली होती है कि आप मूल सूत्रों को अपने पास अवश्य रखें जिसमें किसी अन्य का भाष्य न हो, क्योंकि भाष्य के कई पन्ने पढ़ने पर पिछले सूत्रों की संगति ठीक प्रकार नहीं लग पाती। तो अलग से मूल सूत्र भी होने चाहिए और न समझ आने पर भाष्य को देखने की सुविधा भी होनी चाहिए। अब हम सांख्य सूत्रों पर आते हैं। तो शास्त्र का उद्देश्य बताते हुए महर्षि कपिल प्रथम सूत्र में कहते हैं कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है। प्रस्तुत सूत्र में अथ पद मंगलार्थक है। जब कुछ प्रारंभ करते हैं, कुछ अच्छा प्रारंभ करते हैं तो आर्ष परंपरा में ओम अथवा अथ का प्रयोग होता है। तो अथ अर्थात इस शास्त्र का आरंभ करते हुए ऋषि इस शास्त्र का उद्देश्य बता रहे हैं कि त्रिविध दुख अर्थात 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत दुख निवृत्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करणीय है, अर्थात करने योग्य है। तो 3 प्रकार का ही दुख है। एक तो आध्यात्मिक जो स्वयं के कारण से होता है, रोग आदि से जो दुख हमें आते हैं। दूसरा अधिभौतिक जो अन्य प्राणियों द्वारा हमें दुख प्राप्त होता है, जैसे सर्प द्वारा सर्पदंश, चोर द्वारा हमारी वस्तुओं की चोरी हो जाना इत्यादि। इनसे जो दुख हमें मिलता है उसको कहते हैं अधिभौतिक। और तीसरा क्या है? अधिदैविक जो दैव योग से अर्थात बाढ़, भूकंप, जो फ्लड, अर्थक्वेक है इत्यादि से जो दुख मिलता है उसको अधिदैविक कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस सूत्र का भाष्य करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा है उसको ऋषि ने क्या कहा? आध्यात्मिक। और अधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुखित होना है। और अधिदैविक जो अतिवृष्टि, अति ताप, अति शीत, मन इंद्रियों की चंचलता से होता है। और इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ है। तो सामान्यतः मनुष्य दुख से बचने के लिए सांसारिक पुरुषार्थ अवश्य करता है, किंतु अत्यंत दुख निवृत्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना आवश्यक है, जो बताया जाएगा कि विवेक ख्याति अथवा विवेक ज्ञान जिसको कहते हैं पुरुष और बुद्धि के बीच का जो साक्षात्कार है, जो भेद का साक्षात्कार है, उसको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में मोक्ष, अपवर्ग और निःश्रेयस यह सब पर्यायवाची हैं। अब जब ऐसे प्रकरण में
जहाँ कुछ प्रॉब्लम है जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हो और कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, तो इस संदर्भ में ऋषि आर्ष परंपरा में चतुर्व्यूह शैली अपनाते हैं। और ये क्या है? हेय, हे हेतु, हान और हानोपाय। इस प्रसंग में हे क्या है? त्रिविध दुख। हे हेतु क्या है? इन दुखों का कारण जो शरीर से बंध है, जो हम आगे सूत्रों में कारण की खोज करेंगे। और हान क्या है? अत्यंत दुख निवृत्ति अर्थात मोक्ष। और हानोपाय क्या है? अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात विवेक ज्ञान अथवा विवेक ख्याति। तो ऋषि ने सूत्र में हे, हान और हानोपाय का अद्भुत दिग्दर्शन कराया है। अब दुख निवृत्ति का जो प्रसंग है वह सूत्र 6 तक चलता रहेगा। अब दूसरे सूत्र में बताया जाएगा कि जो सांसारिक उपाय हैं उनसे दुख निवृत्ति के बाद पुनः दुख की आवृत्ति होती है। तो दूसरे सूत्र में ऋषि कहते हैं कि न दृष्टात तत्सिद्धि निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। तो यहां तत् न दृष्टात सिद्धि, यह जो तत् है वह सर्वनाम पूर्व में कहे गए अत्यंत दुख निवृत्ति के लिए आया है। तो तत् अर्थात उसकी, किसकी? अत्यंत दुख निवृत्ति की। दृष्टात अर्थात सांसारिक उपायों से अथवा स्थूल जगत में किसी भी प्रकार के उपायों से सिद्धि नहीं देखी जाती, क्योंकि संसार में दर्शनात् हम देखते हैं कि निवृत्ते अपि अनुवृत्ति अर्थात एक दुख की निवृत्ति होती है तो वह दुख विशेष पुनः हमारे सामने आ पड़ता है। तो कहने का आशय है, अत्यंत दुख निवृत्ति की सांसारिक उपायों से अथवा स्थूल जगत में किसी भी प्रकार के उपायों से सिद्धि नहीं देखी जाती, क्योंकि संसार में देखते हैं कि एक दुख की निवृत्ति होती है तो वह दुख अथवा अन्य दुख विशेष रूप से हमारे सामने आ पड़ता है। अब दुख के दो वर्गीकरण हम यहाँ कर सकते हैं। एक दुख जिसका पूर्व अनुमान हम कर सकते हैं, जैसे भूख प्यास आदि, और दूसरा दुख जो भविष्य में आ सकता है किंतु निश्चित नहीं है, जैसे नौकरी से हाथ धो बैठना, चोरी का होना, बाढ़ भूकंप इत्यादि। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सांसारिक उपायों से अत्यंत दुख निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए उन उपायों को अत्यंत पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता। तो तीसरे सूत्र में बताया जाएगा कि सांसारिक पुरुषार्थ से अत्यंत पुरुषार्थ बिल्कुल भिन्न है। पहले प्रकार के दुखों के विषय में ऋषि कहते हैं कि प्रात्यहिक क्षुत प्रतिकारवत तत् प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। पुरुषार्थत्वम अर्थात दृष्टांत रूप से ऋषि हमें कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो सांसारिक पुरुषार्थ हम करते हैं, जैसे प्रात्यहिक क्षुत प्रतिकारवत अर्थात भूख प्यास आदि का प्रतिकार करने पर, अर्थात भूख लगती है तो हम भोजन कर लेते हैं और प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। तत् प्रतिकार चेष्टनात्, उसके प्रतिकार के लिए पुनः चेष्टा करनी पड़ती है। कहने का आशय है कि प्रतिदिन हमें भूख प्यास आदि के लिए प्रतिदिन पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो यहाँ प्रथम प्रकार के दुखों की आवृत्ति है और उसका प्रतिकार करने को पुरुषार्थ कहा गया है, जो अत्यंत पुरुषार्थ से बिल्कुल सर्वथा भिन्न है। अब द्वितीय प्रकार के जो दुख हैं उसके विषय में ऋषि कहते हैं कि सर्व असंभवात संभवे अपि सत्वा संभवात हेयः प्रमाण कुशल है। अर्थात सर्व असंभवात, सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना असंभव होने से, संभवे अपि, यदि ऐसा होना संभव मान लिया जाए तो भी, सत्वा संभवात, ऐसे उपाय अपनाने के बाद
दुख सूक्ष्म रूप में कुछ न कुछ बने रहते हैं हम मनुष्यों के साथ, जिसे सामान्य मनुष्य नहीं देख पाते। प्रमाण कुशल है अर्थात जो विवेक ख्याति प्राप्त लोग हैं, उनके द्वारा सांसारिक उपाय हे कोटि में गिने जाते हैं। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं दिखता संसार में जो सांसारिक उपायों से अत्यंत दुख निवृत्ति किया हुआ। यही मत विवेक ज्ञान प्राप्त योगियों का है कि कोई भी सांसारिक उपायों से अत्यंत दुख निवृत्ति का मार्ग बताए तो उसको प्रमाणिक नहीं माना जाए। तो सांसारिक उपायों में सबसे जो उत्कृष्ट निष्काम कर्म से भी अत्यंत दुख निवृत्ति नहीं होती, इसके विषय में अगले सत्र में बताया जाएगा। बताए गए इन सभी 4 सूत्रों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस सत्र को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम।